से आप लोग ये सरदार प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब राजा बाजार का प्यार है, मोहब्बत है जो इस तरह का प्रोग्राम हाजी वेलफेयर सोसाइटी करते आ रहा है। ये प्रोग्राम सिर्फ एक रोज़ा प्रोग्राम नहीं है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सारा साल लोगों की मदद करते हैं। मारवाड़ी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है हमारा हाजी वेलफेयर सोसाइटी। रात को 3 बजे हो, सुबह 5 बजे हो, हर वक्त राजा बाजार के आवाम के लिए हाजी वेलफेयर सोसाइटी खड़े रहता है। इसके पीछे आपका मकसद क्या है? हम लोग का मकसद ये है कि यहाँ के आवाम को हम लोग देखते हैं कि ब्लड की ज़रूरत पड़ने पर उन लोग को बहुत परेशानी होती है। हम लोग कमज़ोर तबके में रहने वाले लोग हैं। हर कोई के पास पॉसिबल नहीं है कि वो जाकर के 1500-1600 का ब्लड खरीदे। इसलिए ये प्रोग्राम होने की वजह से हम लोग गरीबों को 50 रुपए के बनिस्बत ये कार्ड लाइफ केयर के जरिए दिया जाता है। आप थके नहीं, मुसलसल ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। ये इंस्पायरेशन, ये एनर्जी कहाँ से पाते हैं आप? अगर मैं सच कहूँ तो ये एनर्जी मेरे वालिद साहब जनाब मरहूम हाजी अख्तर हुसैन का है, जिनके वजह से जिनको हम लोगों ने देखा है लोगों के लिए काम करते हुए। ये इंस्पिरेशन मैंने उनसे पाया है। यहाँ से क्या मैसेज दीजिएगा? हाजी हमीद साहब सदर हैं हमारे हाजी वेलफेयर सोसाइटी के। उनके तारीफ में मैं क्या कहूँ कि मैं थका नहीं, मैं रुका नहीं, मैं छुप छुपा कर खड़ा नहीं। मैं थका नहीं, मैं रुका नहीं, मैं छुप छुपा कर खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश है। इनकी तारीफ में आप कुछ मजीद बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत किया। नसरी जुमलों में नहीं कहा आपने, बंद में इनको नहीं, बहुत मेहनत करते हैं माशाल्लाह। टीम वर्क करवा लेते हैं, लोगों को इकट्ठा करने में, टीम बनाने में बहुत माहिर हैं और 12 साल से मेहनत कर रहे हैं। ये इनकी मेहनत का नतीजा है कि ब्लड डोनेशन कैंप 12 साल से हो रहा है। और फिर होने के बाद पूरा साल हम लोग ये देखते हैं कि लोग आते रहते हैं, ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है और हाजी साहब रात में 2 बजे 3 बजे कभी भी कोई हाजिर हो जाए, कार्ड के लिए देने के लिए तैयार रहते हैं। आप आज का जो ब्लड डोनेशन हुआ, कितने लोग रक्तदान किए? आज लगभग 32-35 लोगों ने ब्लड दिया और शुक्रगुजार हैं उन लोगों का, जिसमें कुछ औरतें भी शामिल थी। ये बहुत अच्छी बात है कि औरतें भी आगे आईं और अपना आज खून अतिया किया। यानी ब्लड डोनेशन के साथ साथ ब्लड डोनेशन का अवेयरनेस भी आपने करवाया? जी, ऑफ कोर्स अवेयरनेस हुआ है। नॉन मुस्लिम्स भी आए हैं और नॉन मुस्लिम्स भी आकर ब्लड दिया और ये साबित किया कि खून का कोई धर्म नहीं होता। देश के एकता और अखंडता पर क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहूँ, 2014 वाला देश हमें वापस दे दो। ठीक है। गुज़िश्ता कई सालों से राजा बाजार में देखा जा रहा हाजी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ब्लड डोनेशन और कम्बल वितरण का काम होता है, लेकिन आज पर देखा गया कि राजा बाजार के मकतब के बच्चे भी यहाँ पर स्टेज पर अपना कार्यक्रम, अपनी मतलब एक्टिविटीज़ दिखाए। क्या कहिएगा भाई? दीन के साथ दुनिया है, दुनिया के साथ दीन है और आज इसका मिलाप जो है इस स्टेज से देखने को मिला, इसका मुजाहरा किया गया। और मैं ख़ुद भी गवाह हूँ कि गुज़िश्ता कई सालों से इस कार खैर में मैं भी हिस्सा ले रहा हूँ, मैं इस प्रोग्राम में आता हूँ। और ये आपका जो ऐसा सवाल है कि ये पहली बार ऐसा हमने भी देखा कि मगरिब से इशा का जो मौका था, इस मौके से जो है बच्चों ने तकरीरें पेश की और कुरान पाक की तिलावत की, उम्दा नात पढ़ी। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज जो है आवाम को इस स्टेज के तरफ से जा रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों बातें हैं। एक तो समाजी खिदमत है जिसमें हमारा हेल्थ चेकअप था और ब्लैंकेट डोनेशन ज़रूरतमंदों को तकसीम किया गया, और साथ साथ अल्लाह रसूल की बात और लोगों को, आवाम को, ख़ास तौर पे राजा बाज़ार के आवाम को ये तरगीब भी दिलाई जा रही है कि अपने घर के हर बच्चे को जो है आप मकतब में ज़रूर भेजें। स्कूल में भी पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन मकतब में भी भेजें। और जो दीन का जो बुनियादी इल्म है, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर जो फ़र्ज़ है, उसके लिए जो बुनियादी इल्म है उसके लिए आपको मकतब में आना है। ये उसकी एक दावत दी गई है। नौजवान दीन से भटक रहे हैं सर, उसके लिए क्या कहेंगे? नौजवान को तो यही कहेंगे कि भाई दीन से जो भटक रहे हैं तो उसमें नौजवान के वालिदैन भी ज़िम्मेदार हैं। उनको ये चाहिए कि अपने बच्चों को संभालें और राह रास्त पे लाएँ, क्योंकि अगर ये जनरेशन अगर हमारी भटक गई तो उसके बाद वाली जो जनरेशन आएगी उनका क्या होगा। तो इसको देखने के लिए हमारी जो गुज़िश्ता जनरेशन है
उसको बहुत ही संजीदगी के साथ बच्चों को भी और बच्चियों को भी, ये दोनों को जो है वो गहरी निगाह रखनी है और वो दीन से ना भटकें, अपने दीन पे रहें। इसके लिए एक फ़िक्र करनी होगी और हमारे महल्ले में जैसे क्लब्स है, सोसाइटीज़ है, इन लोगों को भी इसका ख्याल करना होगा। अगर कोई बच्चे वाकई में अगर दीन से दूर हो रहे हैं या गलत फ़ैल में मुब्तला हैं तो उनको समझा बुझाकर बताकर उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश किया जाए। ये भी हमारी समाजी जिम्मेदारी है। मोबाइल से कहीं ना कहीं बच्चे ज़्यादा भटक रहे हैं या बच्चे पढ़ाई पर और दीन की तालीमात पर असरअंदाज नहीं हो पा। जी, ये तो हकीकत है। मोबाइल का इस्तेमाल एक ऐसी चीज़ है जिसने हम लोगों को हर चीज़ से दूर कर दिया है। तो मोबाइल ज़रूरी भी है, वक्त का तकाजा भी है, लेकिन उसका ख्याल रखते हुए अगर हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह दीन दुनिया दोनों का फ़ायदा हो। जो लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं उन लोगों का इंस्पिरेशन के लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, वो उनसे तो खुद हम इंस्पायर होते हैं, हम उनके लिए क्या कहेंगे। माशाल्लाह ये अभी ये सीज़न शुरू हुआ है, दिसंबर और जनवरी में जो है इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन उनको हम आपके ज़रिए से एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि बस साल में एक प्रोग्राम करके बैठ ना जाएं, बल्कि अपने बिसात के तौर पे जहाँ तक हो सके अपने फाउंडेशन के ज़रिए लोगों की मदद करते रहें। न्यू जनरेशन को क्या परामर्श देंगे आप? न्यू जनरेशन को ये परामर्श हम देना चाहते हैं कि आप अपने दीन से जुड़े रहिए और देश के लिए, कौम के लिए जो कुछ कर सकते हैं मेहनत कीजिए, तरक्की कीजिए, तालीम हासिल कीजिए, तालीम को मत छोड़िए। ये सबसे बुनियादी चीज़ है जो मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। थैंक यू।